आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेजर थेरेपीज करवा रहे हैं, उससे भी उनकी स्किन ठीक नहीं हो पा रही। सबको अपनी जो स्किन है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, बहुत ग्लोइंग चाहिए, एकदम ब्राइट चाहिए। उस चीज के लिए हम बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजें करवाते भी है, लगाते भी है, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हमारे खाने पीने में ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्किन में बहुत अच्छा ग्लो ला सकती है। बट ये सारी चीजें आप बहुत आराम से अपने घर पे कर सकते हो। ये तो हमें पता है कि हमारा 30 के बाद 40 के बाद कोलेजन बनना थोड़ा कम हो जाएगा, बट हम उसको कैसे ज्यादा कर सकते हैं उस पे हमें काम करना है। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी स्किन के ऊपर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू सो मच विभोर। मैम, आजकल जैसे देखा जा रहा है फेस की स्किन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कई लोग आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेजर थेरेपीज करवा रहे हैं, उससे भी उनकी स्किन ठीक नहीं हो पा रही। तो मैं आज इसके ऊपर जानकारी जानना चाहूंगा कि फेस पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसका कैसे हम नेचुरल तरीके से इलाज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है विभोर, अगर हम यंग एज की बात करें या हम ओल्ड एज की बात करें या बीच में हम बात करें, या 40 ईयर्स के हो गए या 30 ईयर्स के हो गए, सबको अपनी जो स्किन है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, बहुत ग्लोइंग चाहिए, एकदम ब्राइट चाहिए। उस चीज के लिए हम बहुत सारे कॉस्मेटिक चीजें करवाते भी है, लगाते भी है, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के लेते हैं। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं और ज्यादा पैसा लगाते हैं। बट ये सारी चीजें आप बहुत आराम से अपने घर पे कर सकते हो, क्योंकि हमारे खाने पीने में ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्किन में बहुत अच्छा ग्लो ला सकती है। अब बूढ़े तो सबको होना है, ये तो हमें सबको पता ही है कि हमें बूढ़ा तो होना ही है। बट उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिले कर सकते हैं, उस चीज पे मैं आज थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन वो हमारे शरीर में उसकी प्रॉपरली सिंथेसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो कोलेजन की प्रोडक्शन कम होती रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम घर के खाने पीने से, प्लांट बेस्ड डाइट से उस कोलेजन की सिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। आप खाना पीना और अपने कोलेजन को भरपूर मात्रा में लेना। अब आजकल क्या हो गया कि कोलेजन के पाउडर्स आने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कोलेजन बोल रहे हैं कि हम प्लांट बेस्ड कोलेजन बनाते हैं, और ये आप हमारा ये प्रोडक्ट लो, आपकी जो बॉडी है उसमें कोलेजन की सिंथेसिस प्रॉपर होने लगेगी। बट हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमारे घर पे हमारी प्लांट बेस्ड डाइट में सब कुछ है जो हमारे कोलेजन जिससे बन सकता है बहुत अच्छे से। ये तो हमें पता है कि हमारा 30 के बाद 40 के बाद कोलेजन बनना थोड़ा कम हो जाएगा, बट हम उसको कैसे ज्यादा कर सकते हैं उस पे हमें काम करना है। बॉडी में बनता तो सबके ही है, बस उसको हमें ज्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ डाइट एड ऑन कर सकते हैं, जैसे आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हो। सिट्रस फ्रूट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आंवला खा सकते हो। मैंने मेरी कुछ पुराने वीडियोस है उसमें मैंने बताया भी है कि अगर आप 10 एप्पल खाते हो, जितना उसमें विटामिन सी है उतना सिर्फ एक आंवले में है। तो आप आंवले का सेवन कीजिए, विटामिन सी अच्छी अगर आपके शरीर में रहेगी तो कोलेजन की सिंथेसिस तो नॉर्मली होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि फेस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम यंग एज में बात करें तो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि उस एक्ने होने का रीजन क्या है। अगर हम टीन एज में, तो हाँ बहुत नॉर्मल ही है हार्मोनल इम्बैलेंस होना और उसकी वजह से हमें एक्ने होना। या फीमेल्स में क्या होता है, लेट एज में भी कई बार एक्ने हो जाते हैं। तो वो भी कई बार, जैसे किसी को फाइब्रॉइड है, यूट्रस फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। बट ये नहीं है कि अगर आपकी जो स्किन है उसमें भी अगर ऑयल ग्लैंड ज्यादा होंगे, ज्यादा सीबम की प्रोडक्शन होगी, मतलब आपके फेस में ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो कई बार उसकी वजह से भी हो जाता है। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रीजन जानना है कि हमें पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। या तो हमें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं, या हमारी स्किन भी बहुत ऑयली है इसकी वजह से हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डाइट भी प्लान कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन पे जा सकते हैं, या हम घर के नुस्खे भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, कॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैम, और ज्यादा देखने को मिलता है स्किन स्किन ड्राई होने लग जाती है और पपड़ियां उतरने लग जाती हैं स्किन से, वो क्या चीज होती है फिर। वो भी देखो, अभी आजकल हमारी विंटर्स चल रही है, तो विंटर्स में हमारा जो शरीर होता है उसमें वात बढ़ जाता है। ठीक है, वात जब हमारी बढ़ेगा तो हमारी ड्राइनेस हमारी स्किन में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, और विंटर्स में वैसे ही बहुत ड्राई हो जाती है।
उसके लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन में एक तो डिहाइड्रेशन ना होने दो, आपको वाटर का इंटेक करना ही होगा। हम क्या करते हैं विंटर्स में अपना वाटर इंटेक बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, जो बहुत गलत है। हमें वाटर इंटेक प्रॉपर करना होगा। हर एक सेल को, हमारा पूरा शरीर किससे बना है, सेल से बना है ना, तो सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है पानी लेना, मतलब पानी जाना उसमें। तो पानी तो हमें पानी ही पीना पड़ेगा ना, तभी हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। लिक्विड इंटेक तो हमें करना ही पड़ेगा। बट विंटर्स में हम ये सारी चीजें छोड़ दें, तो हमें क्या करना है, हमारी शरीर, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, उसके लिए हमें लिक्विड इंटेक प्रॉपर करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर में दादी, नानी, हमारी मम्मी किया करती थी। घी की मालिश, आपने देखा होगा बहुत ऐसी फीमेल्स है जिनको बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं स्किन, बहुत ज्यादा ड्राई, तो वो क्या करती है, प्रोडक्ट्स लेती है, इतना उसमें मॉइस्चर, इतनी एड्स बनाई जाती है और बोला जाता है कि आपको बिल्कुल ही आपकी ड्राई स्किन एकदम गायब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल घर पे आपके किचन में देसी घी है, आप रात को मुंह धोइए, देसी घी लीजिए 1 चम्मच और उसको अपने पाम में पूरा अच्छे से लगा के अपने फेस पे हल्की हल्की मसाज कीजिए। वो सबसे बेस्ट है, उससे ज्यादा बड़ा कोई मॉइस्चराइजर मैंने नहीं देखा आज दिन तक। तो आप देसी घी सबसे बेस्ट है। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे, किन किन चीजों से हमें हमारे शरीर में कोलेजन की सिंथेसिस हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका दही। घर में सबके, मैं सारी चीजें वही बताऊंगी जो आपके घर में इजिली अवेलेबल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दही। तो दही का सेवन तो सब कर ही सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि रात के समय में हमें दही नहीं लेना, और कम से कम 50 ml तो आपने डेली दही की 1 कटोरी जरूर लेनी है। इसके बाद आते हैं हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है, वो ज्यादा अमाउंट में होता है, और उसकी वजह से भी हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पालक। पालक से बढ़कर कुछ नहीं है, तो प्लीज पालक खाना शुरू कीजिए। पालक के बाद आता है धनिया। धनिया हम सारी मम्मियां, हमारी दादियां खाने पे के ऊपर जरूर कट करके रात में शाम को डालती है, अपने डिनर में या अपनी लंच में कोई भी दाल या सब्जी बनाएगी, तो धनिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी पालक इंपॉर्टेंट है। तो धनिया भी आपका कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इनफैक्ट आपके नट्स हो गए, नट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हम बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं, तो हमें पता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज है, हमारी स्किन को खराब करेगी वो, तो हम उसके लिए सनस्क्रीन लेना शुरू कर देते हैं। बट आपने क्या करना है, उसके लिए विटामिन ई लेना है, जो आपको किसमें मिलेगा, आलमंड में मिलेगा। तो आपने रात को भीगे हुए, मतलब बादाम रखिए आप, और सुबह सुबह उसका सेवन करना शुरू कीजिए। तो आलमंड में आपका विटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अगर आप उसको खाओगे तो आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, आपकी स्किन पे जो आने वाली, जो करने वाली है आपकी स्किन सेल्स को, वो भी नहीं होगा, वो भी खराब नहीं कर पाएगी। तो आलमंड्स आपने जरूर खाने हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं, और फ्रूट्स तो आपने लेने ही लेने हैं। अभी इस मौसम में, अभी हम विंटर्स में हैं, तो ऑरेंज बहुत अच्छे हैं। मार्केट में आप कहीं भी देखोगे, सब्जी मंडी में आपको इजीली ऑरेंज मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो आप ऑरेंज लेना शुरू कीजिए। गाजर लीजिए, इस मौसम में गाजर बहुत अच्छी है, तो आप गाजर का जूस पी सकते हो, तो वो लेना शुरू कीजिए। तो कुछ चीजें ऐसी जो आप आराम से अपने घर पे ले सकते हो। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि लीवर जो है वो हमारी स्किन का आईना है, मतलब जितना आपकी स्किन अच्छी होगी उतना अच्छा आपका लीवर होगा, तो ये लीवर बिल्कुल। के साथ क्या कनेक्शन है इस चीज़ का? देखो, लीवर हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप जो खाना खा रहे हो उसको कैटाबोलाइज नहीं कर रहा, मतलब उसको तोड़ ले रहा, उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा, तो कुछ नहीं होगा। तो आपका जो पूरा गट सिस्टम है, इनफैक्ट लीवर ही नहीं, लीवर के अलावा जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ से जाता है, वो हमारे इंटेस्टाइन से जाता है, तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और लीवर तो वैसे ही मेटाबोलाइज करता है हमारे फैट को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सारी जितना भी गट है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैं जी। चीज और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी, ये तो हमने स्किन के खाने की बात की, लीवर की बात की, मेटाबॉलिज्म की बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हो तो भी आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली ग्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं, जो पूरे दिन में हम इधर उधर गए हैं, खराब हुए हैं, हमारे सेल डैमेज हुए हैं, अगर उनको प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो स्ट्रेस सबसे मेन फैक्टर है हमारा। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग भी आपकी जो स्किन सेल्स है उनको डैमेज करता है, और उसकी वजह से आपकी जो फेस पे रिंकल्स है वो बहुत जल्दी आते हैं। तो आपने स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है। और थर्ड पॉइंट तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो जितने भी हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट जब भी आप कोई चीज लेते हो उसके पीछे सारी चीजें देखो
क्या ये मेरे लिए सूटेबल है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि वो क्या लगा रहे हैं, कौन सा एसिड है, क्या है, हम क्या लगा रहे हैं। तो ये किसी भी चीज पे आजकल बिलीव करना इज नॉट गुड, आपको नहीं करना चाहिए। आप एटलीस्ट अपनी किचन पे, अपनी प्लांट बेस्ड डाइट पे उस पे ज्यादा रिलायबल बनो। जो ये प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आ रहे हैं, क्या इसका नेचुरल तरीके से कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब हम फेस वॉश की बात कर रहे हैं, हम सब फेस वॉश लगाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो फेस वॉश नहीं यूज करता होगा। रात के समय में हम सुबह ना कर पाए तो हम शाम को तो जरूर फेस वॉश करते हैं। आपके घर पे, सबके घर पे मोस्टली दही तो अवेलेबल होता है। आप एटलीस्ट मेरे बोलने पे 21 डेज दही से फेस वॉश करना शुरू कीजिए। फिर आप देखिए, दही से आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपने क्या करना है, देसी घी जैसे मैंने पहले बताया, उसको अपना मॉइस्चराइजर बना लीजिए और उससे अपने फेस की मसाज करना शुरू कीजिए। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 21 डेज तो करके देखो, आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि नहीं, मेरी स्किन पहले अलग थी और अभी कुछ अलग दिख रही है, कुछ ब्राइट दिख रही है, जो डलनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो एटलीस्ट ये तो आप कर सकते हो, एक तो फेस वॉश, एक आपका मॉइस्चराइजर मैंने आपको सिंपल बता ही दिया। हाँ, अब हम फेस पैक की भी बात कर लेते हैं, आपने मुझे याद दिला दिया। तो फेस पैक के लिए भी मुल्तानी मिट्टी हमारी हमें बहुत इजीली मिल जाती है। इनफैक्ट कॉफी आपके घर पे बहुत इजीली होगी, एलोवेरा सबके घर पे इजीली होगा, उनका पेस्ट बना के उसको आप लगा लीजिए। वंस इन अ वीक, संडे वाले दिन तो ये कर सकते हैं। बहुत 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 ज्यादा इजी है। अब हम स्क्रब की बात कर लेते हैं। स्क्रब आप सबके घर पे चीनी होती है ना, व्हाइट शुगर है या ब्राउन शुगर है, सबके घर पे होती है, उससे आप स्क्रबिंग कर लीजिए, वो भी बहुत इजी है। तो ये सारी चीजें आपकी किचन में ही है। अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लेते हो, वो बोलते हैं कि वो नेचुरल है, तो नेचुरल आप चीजें देखो ना, उसमें क्या क्या है। वो जी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आपकी किचन में मिल जाएगी, तो हमें बाहर से लेने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम, कई लोग जिनकी उम्र बढ़ी हुई है वो कहते, वो जैसे डेली रूटीन की बात हम करते हैं, तब वो सुबह उठते सार ना अपना फेस ठंडे पानी में डालते हैं, उससे कहते हैं कि एंटी एजिंग होती है, तो वो कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है? देखो, उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। आप कभी भी, जो आजकल चला है वो बहुत अच्छा है, बहुत 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 बेस्ट है वो। आप पानी ले लीजिए, आइस वाटर जिसको बोलते हैं, उसमें अपना फेस डिप कीजिए। उससे क्या होंगे, जो आपके पोर्स, अगर बहुत बहुत बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो तो ऐसा करते ही है, मेकअप करने से पहले उसको ऐसा किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होती है, स्किन टाइट होती है आपकी। तो जब टाइट होगी तो जो फेस पे आप मेकअप करोगे वो बहुत बहुत सुंदर तरीके से दिखता है। पर ये सबको ही करना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह उठिए, ठंडा पानी लीजिए, उसमें अपना फेस डीप कीजिए, उससे आपकी स्किन भी टाइट रहेगी, उससे जितने भी आपके खुले हुए पोर्स है वो भी टाइट होंगे। तो ये करना तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, आप कर सकते हो ये सारे। जी मैम, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं फेस पे ग्लो लाने के लिए? देखो, फेस पे ग्लो लाने के लिए सबसे पहले डाइट, स्ट्रेस, और जब भी आप कभी भी बाहर जाए तो एक सनस्क्रीन जरूर लगाना है आपने, वो भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आपने बादाम जरूर खाने, क्योंकि विटामिन ई तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए, फैटी फूड अवॉइड कीजिए। जैसा आप खाओगे वैसा आप दिखोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने खाना वही है जो आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि हमारी जो, मतलब खाना है वो सिर्फ इतना सा टेस्ट तो हमारी सिर्फ टंग में है, जो बहुत छोटी सी टंग है। बाकी नीचे जाके तो फेस की क्या, वो सबकी सब कुछ खराब हो जाता है। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, सब कुछ खराब हो सकता है अगर आप खाना प्रॉपर्ली नहीं खाते हो। मतलब खाना, आपकी जो डाइट है उसमें फैटी फूड ज्यादा है, तो आपकी स्किन के साथ वो आपके बालों को भी खराब करेगा, क्योंकि बाल भी हमारे लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। रोज सुबह कच्चा आंवला खाने के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, तो क्या क्या फायदे होते हैं रोज सुबह एक कच्चा आंवला जब खाया जाए तो? कच्चा आंवले के खाने के बहुत सारे फायदे हैं। स्किन में मैं बेसिकली बात कर लेती हूँ। एक तो आपकी वही कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें। ये एंटीऑक्सीडेंट जो बाहर हमारे हवा में जो भी फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। तो एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो ये दोनों चीजें आपकी स्किन में ग्लो भी लाएगी और ब्राइट भी करेगी। तो ये तो सबसे दो इंपॉर्टेंट मेन चीजें हैं आंवला में। जी इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका गट भी अच्छा होगा, तो उससे तो ऑटोमेटिकली ग्लो तो आना ही आना है फिर। मैम, और क्या क्या चीज कर सकते हैं हमारे दर्शक? देखो, अब मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे आपने पानी आप कौन से पी सकते हो, ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, या अपने लंच में आप क्या ले सकते हो, उन सब चीजों पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं। पानी में कोकोनट वाटर, सेकंड आपका अल्कलाइन वाटर, थर्ड आपका रीजन वाटर। काली किशमिश सबके घर पे होती है ना। तो उसको आपने क्या करना है, 5 से 6 काली किशमिश लीजिए, रात को उसको डिप कर दीजिए पानी में, ठीक है। आपने 50 ml पानी ले लेना है। उसको आपने सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को पीना भी है, और जो किशमिश है उसको खा भी सकते हो, तो उससे भी आपके फेस पे ग्लो आएगा।
तो ये 3 चीजें तो हम बहुत नॉर्मली कर सकते हैं। नारियल पानी हमें कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, अल्कलाइन वाटर कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, डेज़िन वाटर हम आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लेमन वाटर भी ले सकते हो, लेमन वाटर भी बहुत अच्छा है, पर उसको भी आप अगर आपके स्टमक लोगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। फ्रूट्स में आप विटामिन सी रिच फ्रूट खाइए, गुआवा भी खा सकते हो, आंवला खा सकते हो, इनफैक्ट टोमेटो भी ले सकते हो आप, और और पपाया ले सकते हो, पपाया भी बहुत अच्छा है, पपाया बहुत अच्छा काम करता है। फीमेल्स को तो पपाया खाना ही चाहिए, उनकी जो मेंस्ट्रुएशन है या उनकी पीरियड्स है, उनकी प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकता है, तो पपाया इज वेरी गुड। कीवी आप खा सकते हो, कीवी भी बहुत अच्छा फ्रूट है, विटामिन सी रिच फ्रूट है, तो वो भी आपने खाना है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, तो कीवी का भी आप सेवन कर सकते हो। और अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में आप स्पैनिच खा सकते हो, कुकुम्बर आप खाइए, बहुत अच्छा खाया है, बहुत ही अच्छा काम करेगा कुकुम्बर, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या करना है, कुकुम्बर का सेवन करना ही करना है। स्पैनिच होगी, बेरीज होगी, वो भी आप खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, सब बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी उठा लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी मैंने आपको बता ही दिया है, स्मोकिंग, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर आपका पानी आपने प्रॉपरली पीना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेस नहीं लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल में तो यही है कि आपकी दिनचर्या कैसे जा रही है, और उसके बाद दिनचर्या के बाद होता है आपने पूरा शेड्यूल फॉलो भी कर लिया, उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नींद ही है, तो नींद तो लेनी ही लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट उससे भी है कि अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करो या बाहर थोड़ा खुले में बैठो, जो आपकी स्किन में उसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। इतना कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है हमारे लिए टफ वो हो जाता है कि हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं बहुत महंगे महंगे और वो काम नहीं करते। कौन से काढ़े वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे कि हमारी फेस की स्किन अच्छी बनी रह सके? आप हल्दी इस्तेमाल कीजिए, हल्दी बहुत ही ज्यादा बेटर है। आप दूध लीजिए, दूध आप 50 से 70 ml ले लीजिए, रोज आपने हल्दी को डालना है, आप आधा चम्मच उसमें हल्दी डालिए, हल्दी का पाउडर आप डालिए, उसको थोड़ा सा काढ़ लो, काफी देर तक उसको काढ़ 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 करके थोड़ा सा वो दूध आपका कम भी हो जाएगा, फिर आप उसको रोज डेली रात को सोने से पहले लेना शुरू कीजिए, तो हल्दी भी बहुत अच्छा काम करेगी, तो ये आप कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी भी वैसे बहुत अच्छा काम करती है, पर मुल्तानी मिट्टी का हम ऐसा सेवन नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत अच्छे फायदे हैं। उसको आप बाहर से लगाओगे, एक्सटर्नली लगाओगे, तो वो वैसे भी बेनिफिट करने वाली है आपको, तो जी ये भी आप कर सकते हो। मैम, अगर कोई ये पॉडकास्ट फॉलो करता है तो उसको अपनी स्किन पे असर कब से देखने को मिल जाएगा? एटलीस्ट आपको 21 डेज तो सारी चीजें करनी है, 1 2 3 दिन में लोग एक दिन फॉलो करते हैं, हफ्ता भर फॉलो करते हैं, फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको करना ही पड़ता है, एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज तो आपने फॉलो करना ही है, तो ही आपको रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं तो बाद में हम आयुर्वेद को बोलते हैं कि आयुर्वेद ऐसा था, देसी नुस्खे ऐसे थे, कुछ काम नहीं आता। तो तब काम नहीं आता अगर आप फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, एटलीस्ट आप 21 डेज करोगे तो 101% आपको रिजल्ट आते ही आते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये बोलूंगी, खाओ पियो, पर खाना पीना वही है जो आपकी किचन में अवेलेबल है, यानी कि अपने प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा अच्छे से खानी है, सोना प्रॉपर्ली है। ये जितनी भी पॉडकास्ट बन रहे हैं, सब कुछ सब लोग इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ नॉर्मल है। हमने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ऐसे बना दिया कि नहीं हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर हम नॉर्मली चलेंगे, खाना पीना अच्छे से करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से करेंगे, सोएंगे, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कोई भी हमें बीमारी नहीं आने वाली। पुराने लोग कोई भी बीमार नहीं होते थे, वो आराम से अपनी जिंदगी जीते थे, सेटिस्फाई रहते थे, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेते थे। तो हमने भी ऐसे ही करना है, ज्यादा सब चीजों के पीछे भागना नहीं है, नॉर्मली अपनी लाइफ को सेटिस्फाई बनाना है, तो हमारी जी स्ट्रेस भी कम होगा, हमारी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो भी आएगा। जी मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।